आज की जो कहानी है वो ज्ञान से बिल्कुल परे है। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। कहते हैं समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। हम चाहे हजारों लाखों करोड़ों ही कोशिश क्यों ना कर लें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना कर्म मत करो। जो हमारा काम है वो काम करो, अपना कर्म करो, लेकिन ध्यान रखना मिलेगा हमेशा समय पर ही। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे एक चकवी और एक चकवा का जोड़ा बैठा हुआ था। तो चकवी ने कहा कि पिया जी, कुछ ऐसी बात कहो कि ये रात कट जाए। तो चकवा कहता है कि हे चकवी, सुनो ध्यान दे करके कि एक बार भगवान भोले बाबा और माता पार्वती निकल करके जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक घर में एक बुजुर्ग माँ है, एक बुजुर्ग पिता है और उनका एक बेटा है। लेकिन तीनों इतने गरीब थे कि पूरे दिन मेहनत करते तब जाके शाम को कहीं उनको खाना नसीब होता। तब मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि बाबा, तुमने इस संसार में किया क्या है? किसी को इतना पैसा दे दिया कि उसे ये भी नहीं मालूम कि उसके पास कितना पैसा है, और किसी को इतना भी नहीं दिया कि वो शाम को बैठ करके अपना पेट भर सके। भगवान भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, ये सब कर्मों का फल होता है। इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है हमेशा। और दूसरी बात, समय से पहले और भाग से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। माता पार्वती कहती हैं कि बाबा, मैं कैसे विश्वास कर लूँ? अगर आप इन्हें अभी कुछ देना चाहें तो अभी तुरंत इनका भाग बदल सकता है। भोले बाबा कहते हैं कि पार्वती, मान जाओ मेरी बात। अगर मैं अभी इन्हें कुछ देना चाहूँ तब पर भी ये नहीं ले पाएंगे। माता पार्वती बोली, क्यों? भोले बाबा कहते हैं कि हाँ, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वही बात फिर घूम कर आ जाती है कि समय से पहले और भाग से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। माता पार्वती ने कहा कि चलो ठीक है, आज हम देखते हैं कि कैसे कुछ नहीं मिलता है। पार्वती कहती हैं कि एक काम करो, आप इन्हें 3 वरदान दे दो। भोले बाबा कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम नहीं मान रही हो तो चलो देते हैं। भगवान भोले बाबा और माता पार्वती ब्राह्मण के भेष बनाकर उन तीनों के घर जाते हैं। तो जाकर के कहा कि एक काम करो, तुम हमें बहुत दुखी दिखाई देते हो, बहुत दुर्बल दिखाई देते हो, तुम कुछ हमसे मांग लो। पति ने पत्नी की तरफ इशारा करके कहा, चलो तुम ही मांग लो। तो पत्नी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम हमें क्या देना चाहते हो? भोले बाबा ने कहा कि चलो तुम 3 वरदान मांग लो हमसे। तुम 3 लोग हो और 3 वरदान मांग लो। तो पहले पत्नी खड़ा हुई और बोली कि हे ब्राह्मण, अगर तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक काम करो, मुझे एक 12 वर्ष की कन्या बना दो। पार्वती मैया देख रही हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि ये क्या मांग रही है, 12 वर्ष की कन्या बना दो। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। तभी तुरंत वह जो बूढ़ी माँ थी एक 12 वर्ष की कन्या बन गई। अब पति ने विचार किया, बोला ये क्या हुआ? बूढ़ी थी चाहे जैसी थी, मेरी पत्नी थी, हम दोनों बिल्कुल आनंद के साथ रह रहे थे। लेकिन अब तो ये 12 साल की कन्या बन गई, ना तो भोजन बनाएगी ना कुछ, बस खेलने कूदने में रहेगी। पति को इस बात से गुस्सा आ गया। भोले बाबा ने पति से कहा कि अब तुम्हारा नंबर है, तुम कुछ मांगो। तो पति ने कहा, ब्राह्मण देवता, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांगना चाहते। तो शंकर भगवान बोले, तो बोला कि मेरी पत्नी ने जो किया ये बहुत गलत किया। अब हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? हम बहुत प्यार से रहते थे, अब कैसे रहेंगे? ब्राह्मण देवता कहते हैं कि तुम मांग लो ना, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो पति गुस्से में आकर के कहा कि ब्राह्मण देवता, अगर तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक काम करो, इसने तो मांग लिया कि एक 12 वर्ष की कन्या बन गई, अब एक काम करो, इसे एक गदहिया बना दो, तब ठीक रहेगी ये। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। भोले बाबा का वरदान, वह थोड़ी देर बाद गदहिया बन गई और वहां से निकल गई। तीसरा नंबर अब उसका बेटा का आया। बेटा ने सोचा कि माँ ने जो किया वो तो किया, लेकिन पिता ने बहुत गलत किया। 12 साल की थी या जैसी भी थी, सामने तो थी, लेकिन मेरे पिता ने तो मेरी माँ को गदहिया बनवा दी। भोले बाबा ने बेटे से कहा कि अब तुम्हारा नंबर है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बेटा तो बेटा ही होता है। बेटा कहता है कि हे ब्राह्मण देव, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो ये दे दो। ना तो मेरी माँ 12 साल की चाहिए,
और ना ही मेरी माँ गधैया चाहिए। बस मेरी जैसी मैया थी वही मुझे वापस दे दो। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु, जाओ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ जैसा पहले थी बिल्कुल वैसा ही हो गई। भोले बाबा और माता पार्वती वहां से निकल गए। भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि देखा पार्वती, हमने वरदान तो 3 दे दिए लेकिन इन्होंने कुछ नहीं लिया। भोले बाबा कहते हैं कि अब देखो, एक का नसीब जागने वाला है और उसका समय भी आ गया है। मैं उसे केवल एक वरदान दूंगा और एक ही वरदान में वह सब कुछ पा लेगी। आगे बढ़े तो एक परिवार ऐसा था जिसमें एक बूढ़ी मैया थी बुजुर्ग। एक बेटा था, उसकी शादी भी हो चुकी थी लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, यानी बूढ़ी मैया की कोई नाती नहीं थे। घर में इतनी दौलत नहीं थी, भूखे प्यासे रहते थे। तो भगवान भोले बाबा ब्राह्मण के भेष में उस बूढ़ी मैया के पास पहुंच गए और बूढ़ी मैया से कहा कि हे बूढ़ी मैया, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। बूढ़ी मैया ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, ऐसा ना हो कि मैं तुमसे कुछ वरदान मांगूं और तुम पीछे को पैर हटा लो। भोले बाबा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें जो मांगना है मांगो। तो उस बूढ़ी मैया ने क्या कहा, देखो कितनी सुंदर बात कही। बूढ़ी मैया कहती हैं कि हे ब्राह्मण देव, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि मैं अपने नाती को सोने की कटोरे में दूध पीता हुआ देख लूं। बस एक वरदान दे रहे हो, एक वरदान में मुझे बस इतना ही चाहिए। भोले बाबा बोले, क्या? बूढ़ी माँ कहती है, हाँ, मैं अपने नाती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देख लूं। बस ब्राह्मण देव, मेरी यही इच्छा है। माता पार्वती मन में मुस्काई, सोचा, वाह, वरदान एक मांगा और सब कुछ मांग लिया। तो कैसे मांग लिया, आइए जानते हैं। मैं अपने आंखों से, वह अंधी थी और अपने आंखों से तब देखेगी जब उसे दिखाई देगा, और घर में नाती नहीं है। नाती दूध तब पिएगा जब घर में नाती आएगा। और तीसरा, सोने की कटोरे में। सोने की कटोरे में दूध वही पिलाएगा जिसके घर में धन संपत्ति हो। बूढ़ी मैया ने एक वरदान में भोले बाबा से सब कुछ मांग लिया। भोले बाबा वरदान दे करके वहां से निकले और माता पार्वती से कहते हैं कि देख लिया पार्वती, हमने कहा था ना कि समय से पहले भाग से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। एक वो थे जिन्हें हमने 3 वरदान दिए लेकिन वो कुछ नहीं ले पाए, और एक बूढ़ी माँ थी जिसे हमने एक वरदान दिया और उसने सब कुछ पा लिया। माता पार्वती से भोले बाबा कहते हैं कि इसीलिए हमने कहा था कि समय से पहले और भाग से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। चकवी कहती है, आपकी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर चकवा चकवी से कहता है, एक कहानी मैंने आपको सुनाई, एक कहानी आप मुझे सुना दीजिए। चकवी कहती है, ठीक है। चकवी समझाती है, कहती है, पिया, इंसान जैसी संगत में रहता है, जीव जैसी संगत में रहता है, उस पर वैसा ही असर पड़ता है। ये कहानी है, बहुत समय पहले एक संत हुआ करते थे। उनके पास बहुत सारे तोते थे। तोते में एक खास बात होती है कि तोता के सामने जो बात बार बार बोला जाए तोता उसे दोहराने लगता है। तो उस महात्मा के यहाँ मंत्र का उच्चारण हुआ करता था, तो सभी तोता मंत्र का उच्चारण करना सीख गए। सुबह उठते ही जैसे ही संत मंत्र का उच्चारण करते तो उनके साथ साथ तोता भी मंत्र का उच्चारण करते। एक दिन की बात है, संत की कुटिया पर एक कसाई आ गया। जिस समय कसाई वहां पहुंचा उस समय तोता मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तो कसाई ने देखा तो उसके दिल में यह बात चुभ गई। यह बात हकीकत है, अगर कोई बात इंसान के दिल में चुभ जाए तो इंसान बहुत तड़पता है। कसाई ने अपने मन में विचार किया कि इनमें से एक तोता को तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं जो ये कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा हूँ। अपना पेट पालने के लिए रोज जीव जंतुओं को काटता हूँ, तो शायद इसका मंत्र का उच्चारण सुन के मुझ में कुछ बदलाव आ जाए। वह कसाई महात्मा का जाकर पैर पकड़ लेता है और कहता है कि महात्मा जी, आपके पास इतने तोते हैं, अगर आपका कृपा हो जाए तो इनमें से एक तोता मुझे दे दीजिए। महात्मा बोले, क्यों? तो कसाई कहता है, क्योंकि आपका यह तोता मंत्र का उच्चारण करता है, तो रोज सुबह उठ के हम भी इसका मंत्र सुन लेंगे, क्योंकि रोज तो हम आपके कुटिया पे नहीं आ सकते। इसके मंत्र सुनने से शायद हमारे जीवन में कुछ असर पड़े। महात्मा ने सोचा, चलो शायद इसी आधार से किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, अगर उसका जीवन सत्य के मार्ग पर आ जाए। महात्मा कहते हैं,
ले जाओ, लेकिन इसका अच्छे से ख्याल रखना। कसाई कहता है, बिल्कुल महात्मा जी, इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। कसाई उसे पिंजड़े में रख के अपने घर ले आया। ले आकर उसे अपने घर में खूंटी पे टांग दिया। और सुबह उठकर वह कसाई कभी बकरा काटता है, कभी कुछ काटता है, कभी कुछ बेचता है। पूरे दिन घर में भाव मोल होता है। परिवार में बनती नहीं थी, गाली गलौज होता है। ये बात तो हकीकत है कि तोते के सामने जिस बात को बार बार दोहराओ, तोता उसी बात को सीख जाता है। 2, 4, 6 दिन हुए, लेकिन तोता तो वेदों का मंत्र बोलता था, लेकिन उसके सामने रोज गाली गलौज और मांस का भाव बोला जा रहा है, तो तोता भी वही सीख गया। तो वह तोता वेद तो भूल गया और सुबह उठ के मांस का कीमत बताए और बोले, बकरा काटो, बकरा काटो, यही बोले और गाली गलौज करे। एक दिन उस राजा ने विचार किया कि उस कुटिया पे जो संत रहते हैं, उस संत को बुलाया जाए यहाँ पर सत्संग करने के लिए। देखिए, सत्संग एक ऐसी चीज होती है कि अच्छी संगत मिल जाए तो मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। राजा के जो सैनिक हैं वह कुटिया पे जाते हैं और संत से कहते हैं कि आपको चलना होगा, हमारे जो महाराज हैं वो आपसे सत्संग कराना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि सिपाहियों, मेरे पास तो उतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन एक काम करो, यहाँ से एक तोता ले जाओ, ये राजा को सत्संग की सभी विधि को सिखा देगा। एक तोता मेरे यहाँ से ले जाओ और एक तोता उस कसाई के यहाँ से ले जाना जो 2-4 दिन पहले यहाँ से ले गया है। वह बाबा तो सोचते थे कि वह तोता यहाँ से जैसा गया है बिल्कुल वैसा ही होगा। वह सिपाही एक तोता संत के यहाँ से और एक तोता उस कसाई के घर से लेकर राजा के पास पहुँच गए। चकवी कहती है कि पिया, ध्यान देकर के सुनो कि संगत का असर कितना बुरा होता है। सुबह हुआ। सुबह होते ही जो महात्मा के यहाँ से तोता गया था, वह तो सुबह होते ही मंत्र का उच्चारण करने लगा। मंत्र का उच्चारण सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। लेकिन जो कसाई के घर से तोता गया था, वो सुबह होते ही बोलने लगा, बकरा काटो, बकरा काटो, और मांस का मोल बताने लगा और गाली गलौज करने लगा। राजा को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे तुरंत मार डालो। सिपाही जैसे ही तोता को मारने जाते हैं, उधर संत को पता चल जाता है कि कसाई के घर से जो तोता गया है उसे राजा मारना चाहता है। वह संत तनिक विलंब नहीं किया और तुरंत राजा के घर पहुंच गया और जाकर के राजा से कहा कि आप किसी जीव को नहीं मार सकते। राजा कहता है कि यह इतना दुष्ट तोता है कि यह सुबह सुबह गाली दे रहा है। संत कहता है कि महाराज, इसमें इस तोता का कोई गलती नहीं है। राजा कहता है, क्यों? संत कहता है कि गलती इसलिए नहीं है कि संगत का असर इतना बड़ा होता है कि इंसान जिस संगत में बैठे उस पर वैसा ही असर पड़ जाता है, वह वैसा ही बन जाता है। मेरे यहाँ से जब ये तोता आया था तो यह मंत्र का उच्चारण करता था, लेकिन अब यह गाली गलौज करता है। राजा, आपने सत्संग करने के लिए बुलाया था, तो देख लो, यही सत्संग है। एक तोता मेरे घर से आया है जो वेद का उच्चारण कर रहा है, और दूसरा तोता कसाई के घर से आया है जो गाली गलौज कर रहा है। हालांकि ये तोता है मेरा ही, लेकिन संगत में जाकर इस पर कितना बड़ा असर पड़ा कि ये गाली गलौज कर रहा है। किसी विद्वान ने लिखा है, पानी जब नदी में बहता है तो कितना शीतल होता है, कितना निर्मल होता है, और जब वही पानी समुद्र में जाकर के मिल जाए तो वही पानी खारा हो जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जितनी हो सके उतनी अच्छी लोगों के साथ ही संगत रखनी चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संगत ना करें जो आपको और आपके परिवार को किसी गड्ढे की ओर ले जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।